दोस्तों आप लोगों ने व्हाइट टाइगर के बारे में तो सुना होगा और शायद देखा भी होगा, शायद जू में भी देखा होगा। पर दोस्तों एक ब्लैक टाइगर भी कुछ होते हैं एंड ये नेचर में बस ओडिशा में सिमलीपाल में ही पाए जाते हैं। हो सकता है अगर आप रांची से या चेन्नई से हैं या फिर नंदनकानन ओडिशा भुवनेश्वर से हैं तो शायद आपने जू में भी देखा हो। तो अब ये ब्लैक टाइगर क्या होते हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गए क्योंकि साइंटिस्ट्स ने फाइनली वो जीन आइडेंटिफाई कर लिया है जिसकी वजह से इन टाइगर्स को ये यूनिक कलर मिल रही है। एंड एट द सेम टाइम साइंटिस्ट कह रहे हैं ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, ये एक वार्निंग बेल है। तो आइए आज इसी के बारे में जानते हैं क्या होते हैं ब्लैक टाइगर और क्या कारण है जो कि जिस वजह से इनको ये ब्लैक कलर मिल रही है। तो दोस्तों मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी उसको एड्रेस करने के लिए मैं आपसे डायरेक्टली 1-to-1 कॉन्टैक्ट भी करूंगा। तो दोस्तों न्यूज में क्या है, न्यूज में है ब्लैक टाइगर्स जो कि बस सिमलीपाल में ही पाए जाते हैं। तो फाइनली एक स्टडी कंडक्ट की गई थी और उसका रिजल्ट अब आ चुका है। तो पता चल गया है कि ये डार्कर पैटर्न जो ब्लैक कलर का है इसके पीछे क्या जिम्मेदार है और ये क्यों एक वार्निंग बेल है। तो ये सब अब समझ आ चुका है। तो दोस्तों इससे पहले हम ब्लैक टाइगर की बात करें, आपको मैं बता देता हूं ब्लैक टाइगर कुछ ब्लैक पैंथर जैसा कंप्लीट जेट ब्लैक नहीं है। ब्लैक टाइगर अगर आप देखें तो इनमें जो ये ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं वो ज्यादा ब्रॉड हो गए हैं और ज्यादा डार्क इन कलर हो गए हैं। बाकी ऑरेंज टिंज भी इनमें रहता है, तो इस वजह से ये कंप्लीट ब्लैक नहीं है, आधे अधूरे ब्लैक हैं। तो आगे इसी को हम पढ़ेंगे, इसी के बारे में जानेंगे। तो याद रखिएगा ये कलर कैसा है। तो दोस्तों अगर हम ब्लैक टाइगर की बात करें तो ये जो क्लेम स्टार्ट हुए हैं ब्लैक टाइगर के देखने के और इनकी जो कहानियां हैं वो शुरू हो गई थी कुछ 1773 में, पहली बार जब एक आर्टिस्ट केरला में ब्लैक टाइगर की पेंटिंग बनाए थे। तो ये जेम्स फोर्ब्स नाम के आर्टिस्ट थे और उन्होंने ही ये पेंटिंग ब्लैक टाइगर की बनाई थी। इसके बाद दोस्तों ब्लैक टाइगर स्पॉट करने की कहानियां म्यांमार, चाइना, हर जगह से आनी शुरू हो गई। एंड फाइनली इन कहानियों को, उड़ती उड़ती कहानियों को समाप्ति तब मिली जब 1993 में एक ब्लैक टाइगर का स्किन पकड़ा गया और उसको डिस्प्ले किया गया दिल्ली नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। तो लोगों को पता चला कि भाई ब्लैक टाइगर सच में होते हैं। एंड फाइनली 2007 से सिमलीपाल में कैमरा ट्रैपिंग में हम काफी ज्यादा ब्लैक टाइगर्स रेगुलरली स्पॉट कर रहे हैं। तो दोस्तों सिमलीपाल में अब 8 टाइगर हैं कोर एरिया में, उनमें से 3 टाइगर ब्लैक हैं। वैसे आपको बताना चाहूंगा सिमलीपाल में जो टाइगर की संख्या थी एज पर सर्टेन एस्टिमेट्स 2002 में 150 करीब थी। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा टाइगर सब कम हो चुके हैं इस इलाके में। हो सकता है उस टाइम की नंबरिंग फॉल्टी हो, पर जो भी है, जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं काफी हल्ला भी मचा था। तो आपको एक चलती चलती न्यूज भी सुना देता हूं, टाइगर्स बहुत तेजी से कम हुए हैं सिमलीपाल में। तो सिमलीपाल कहां है, हो सकता है आप लोगों को नहीं मालूम होगा, तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा भारत और भारत में यहां पर आप देखें तो दिस इज सिमलीपाल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो इलाका है दिस इज सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो काफी बड़ा है, डेंस फॉरेस्ट है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कैनोपी से कवर्ड है। तो दोस्तों अगर कोई इलाका कैनोपी से कवर्ड होगा, डेंस होगा, तो नीचे कैसा होता होगा जमीन, कुछ डार्क होता होगा, अंधेरा होता होगा। तो अब ये कहानी याद रखिएगा, किसी वजह से ही मैं आपको सुना रहा हूं। चलिए तो अब ब्लैक टाइगर्स क्या हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये एक रेयर कलर वेरिएंट है टाइगर के, कोई सेपरेट स्पीशीज नहीं है, याद रखिएगा। कोई ना ही ज्योग्राफिक स्पीशीज है, सब स्पीशीज है, ना ही ये कोई सेपरेट स्पीशीज है, नॉर्मल टाइगर है, बस इनमें एक जेनेटिक वेरिएशन हो चुका है। तो दोस्तों एक आप कह सकते हैं ये एक प्रकार के म्यूटेंट है। इस म्यूटेशन की वजह से इनमें डार्क या फिर ब्लैक कलर कोट होता है जिसमें ब्लैक कलर के जो स्ट्राइप्स हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं। तो दोस्तों इस वजह से इनको सूडो मेलानिस्टिक कहा जाता है। सूडो यानी झूठा, मेलानिस्टिक यानी पूरा ब्लैक हो जाए, तो सूडो मेलानिस्टिक क्योंकि पूरा ब्लैक तो है नहीं, तो इसलिए इनको सूडो मेलानिस्टिक भी कहा जाता है। जू में जैसा मैंने बताया नंदनकानन में मिलेगा, रांची में मिलेगा, चेन्नई में जू में आपको ये देखने मिलेंगे। तो डार्क कलर जो कलर है इनका दोस्तों
ये जो म्यूटेंट का जो डार्क कलर कोट है, तो आप अगर देखें तो ये डार्क कलर होने की वजह से, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये डेंस फॉरेस्टेड इलाके में अगर रहें, जहां पे अंधेरा है, जहां पे डार्क है, तो वहां पर इनको अपने शिकारियों से छुपने में एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि डार्क कलर में ये इजीली छुप पाएगा, तो इजीली दिखेगा नहीं। तो अगर हम सिमलीपाल की बात करें तो ऐसा भी कह रहे हैं, हो सकता है, पक्का नहीं है, पर साइंटिस्ट कह रहे हैं ये सिमलीपाल में इस वजह से भी दिख रहे हैं क्योंकि यहां पे ये जो डार्क कलर्ड कोट है इनका, जो कि डेंस फॉरेस्ट है, डार्क हो भी जाता है सिमलीपाल, तो उसमें ये इजीली छुप पाते हैं, और इस वजह से ये जो पर्टिकुलर जीन कैरी कर रहे हैं उनके पास थोड़ा सा ज्यादा, अगर आप देखें तो इवोल्यूशनरी एडवांटेज है, क्योंकि वो इजीली हंट नहीं हो पाए, क्योंकि वो डार्क थे तो अंधेरे में इजीली छुप जाते थे, तो इसीलिए इनकी ऑफस्प्रिंग ज्यादा चांसेस हैं सरवाइव करने की। बाकी टाइगर क्या हो गए, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, 150 से ज्यादा टाइगर थे, कहां गए? मोस्ट लाइकली शिकार हुए या क्या हुए मालूम नहीं, रिपोर्टेड तो नहीं है वहां पे शिकार होना, लेकिन इतने कम टाइम में 150 से 8 टाइगर पे आ जाना, ये किसी तरफ इशारा कर रहा है। तो आप अगर देखें तो शायद इनके डार्क कोट के वजह से इनको जो इवोल्यूशनरी एडवांटेज मिली, जो कि डार्क कलर के कोन, क्योंकि डेंस क्लोज्ड कैनोपी है सिमलीपाल फॉरेस्ट की, तो इसमें ये इजीली छुप गए, और इस वजह से ये बाकी टाइगर हैबिटेट्स में नहीं मिलते, लेकिन सिमलीपाल में मिले, क्योंकि इवोल्यूशनरी एडवांटेज से, जिस वजह से इनके ऑफस्प्रिंग सर्वाइव किए। तो बाकी जगह पे आप अगर देखें तो टाइगर ओपन हैबिटेट्स में, प्लेन्स में, ग्रासलैंड्स में आपको दिखेंगे, लेकिन यहां पे ये डेंस फॉरेस्टेड एरियाज में दिखते हैं। तो आइए अब स्टडी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम स्टडी की बात करें तो ये स्टडी किसने कंडक्ट कराई है? एनसीबीएस, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, बैंगलोर। और इन्होंने कहा है जो जीन है जिस वजह से ये ब्लैक टाइगर्स देखने मिल रहे हैं, वो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। एक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, तो आप बस इतना जानिए कोई म्यूटेशन है किसी जीन में, जिस वजह से ये टाइगर्स क्या हो रहे हैं? ब्लैक हो रहे हैं। अब आपको उत्सुकता है तो सुन लीजिए, ट्रांस मेम्ब्रेन एमिनोपेप्टाइडेज क्यू नाम के जीन में म्यूटेशन हुआ है, या फिर जिसको टैकपेप जीन भी कहते हैं। तो इस जीन में म्यूटेशन के वजह से क्या हो जा रहा है? ये टाइगर ब्लैक कलर के हो जा रहे हैं। तो वो जीन जो कि टाइगर को ब्लैक स्ट्राइप देता है, उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, जिस वजह से वो ब्लैक डार्क हो गया है, और साथ साथ वो जो स्ट्राइप की विड्थ है वो चौड़ी हो गई है। तो जिस वजह से आप अगर देखें तो ये टाइगर्स क्या हो जा रहे हैं? ब्लैक हो जा रहे हैं। तो दोस्तों सिमलीपाल में ये जेनेटिक म्यूटेशन ज्यादा क्यों हो रहा है? बाकी जगह पे तो दुनिया में कहीं भी टाइगर में नहीं है, सिमलीपाल में ही क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे कारण दिया जा रहा है। अगर आप सिमलीपाल देखें तो ये बाकी के इलाकों से, जो कि टाइगर वाले इलाके हैं, उनसे बहुत दूर है, ये आइसोलेटेड है। अगर हम टाइगर स्पीशीज को देखें तो कहा जाता है इनमें आपको 3 मेन जीन क्लस्टर दिखेगा। एक टाइगर स्पीशीज का नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला, ये वाला टाइगर का एक अलग जेनेटिक वेरिएशन है इनमें, एक सेंट्रल इंडिया वाला और एक साउथ इंडिया वाला। तो ये 3 जीन क्लस्टर आपको देखने मिलता है टाइगर्स में, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले को नहीं डाला गया है एक अलग जीन क्लस्टर में, तो यही 3 क्लस्टर में आपको दिखने मिलेंगे। तो इसमें से अगर आप इसमें से अगर आप सिमलीपाल की बात करें दोस्तों, तो आप जैसा देख सकते हैं सिमलीपाल बहुत आइसोलेटेड है, दूर में है, एंड इस वजह से ये बाकी के टाइगर ब्रीडिंग जोन से बहुत दूर है। तो यूजुअली टाइगर ज्यादा दूर नहीं ट्रैवल करते, जहां पे पैदा होते हैं उससे कुछ 125, 130, 140, 150 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेते हैं। बहुत रेयर केसेस में 500 किलोमीटर भी ट्रैवल किए हैं, बट दैट इज अगेन रेयर। तो दोस्तों इस वजह से ये सिमलीपाल के टाइगर, सिमलीपाल सतकोसिया वाला जो इलाका है, तो सतकोसिया भी जो नियरेस्ट है वो 350 किलोमीटर दूर है। तो इसी वजह से आप देखें तो सिमलीपाल टू सतकोसिया तक ही ये इलाके में ब्लैक टाइगर आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि ये बाकी के टाइगर ब्रीडिंग जोन से बहुत दूर है। तो इस वजह से, क्योंकि अब टाइगर कॉरिडोर नहीं है जिसमें वो सेफली ट्रैवल कर सकें और ब्रीडिंग कर सकें, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो सिमलीपाल में टाइगर मौजूद हैं वो आपस में ही ब्रीडिंग कर रहे हैं, जिससे वजह से क्या हो रही है? इन ब्रीडिंग हो रही है। तो दोस्तों अगर इन ब्रीडिंग होगी, तो अगर कोई जेनेटिक वेरिएशन वाली किसी टाइगर में है, तो ओवर टाइम और साथ ही साथ वो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज भी मिले, तो क्या होगा? वही पर्टिकुलर जीन जैसे जैसे बार बार इन ब्रीडिंग होती जाएगी, तो जैसे जैसे आप टाइगर में जैसे जैसे आप प्रोजेनी बढ़ती जाएगी, अगली जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी,
वो पर्टिकुलर जीन अब ज्यादा एक्सप्रेस होने लगेगा। तो मैंने क्या कहा, अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको। तो याद रखिएगा, सिमलीपाल में जो टाइगर्स हैं, 60% ऑफ दोस टाइगर्स, उनमें वो जीन, टाकपेप जीन, जो कि ब्लैक कलर देता है, वो मौजूद है। तो जैसा मैंने अभी जीन एक्सप्रेशन की बात की, तो आइए उसको देखिए। बस अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही जानना है, जितना अब तक बताया इतना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है। बाकी आपको बस आपकी उत्सुकता के लिए मैं बता रहा हूं, और एक होमवर्क है आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए सबसे पहले आपकी उत्सुकता के लिए आपको बता दूं कैसे इन ब्रीडिंग से ब्लैक टाइगर जनरेट हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्लैक वाला टाकपेप जीन है, ये डोमिनेंट जीन नहीं है, ये एक रिसेसिव ट्रेट है। मतलब क्या? मतलब कि मान लीजिए एक टाइगर है ब्लैक टाइगर, तो ब्लैक टाइगर ब्लैक तभी होगा जब इसमें दोनों का दोनों जीन, जो कि एक दोनों पेरेंट से आया हो, एक मेल से फीमेल से दोनों जीन आए हो, वो दोनों के दोनों अगर ब्लैक वाले जो रिसेसिव थे वो आ जाए, तो ही वो ब्लैक टाइगर बनेगा। तो मान लीजिए एक ब्लैक टाइगर है जिसमें दो जीन ब्लैक ब्लैक है, और एक नॉर्मल टाइगर है जिसमें दोनों जीन क्या है, ऑरेंज ऑरेंज है। तो अच्छा, अब मुझे बताइए अगर इन दोनों की ब्रीडिंग होगी तो क्या क्या बन सकता है। इसको मैं B1 लिखता हूं, इसको B2 लिखता हूं, इसको O1, इसको O2। तो क्या क्या बन सकता है भाई? B1 O1, B1 O2, B2 O1, B2 O2। तो यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो क्या क्या बनेगा? BO 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 BO। यही दो प्रकार का बनता हुआ आपको दिखेगा, ऑरेंज ब्लैक, ऑरेंज ब्लैक, या फिर ब्लैक ऑरेंज। तो यही जीन आपको मिल रहा है। अच्छा, अब इन दोनों की इन ब्रीडिंग हो जाए, इन दोनों की इन ब्रीडिंग हो जाए तो क्या क्या बनेगा? O1 O2 यानी दोनों ऑरेंज, O1 B2, O1 B2, B1 O2, B1 O2, B1 B2। यानी कि इन दोनों की ब्रीडिंग होगी तो अगर 4 बच्चे होंगे तो एक बच्चा होगा जिसमें क्या होगा? दोनों के दोनों जीन ब्लैक होंगे। जैसा मैंने कहा, एक ब्लैक होने से टाइगर नॉर्मल दिखता है, ऑरेंज दिखता है, लेकिन इसमें ब्लैक जीन कैरी हो रहा है। तो यहां पे दोनों पेरेंट क्या होंगे? नॉर्मल टाइगर वाले ऑरेंज कलर के दिखेंगे, लेकिन इनमें ब्लैक जीन रिसेसिव है। तो अगर नॉर्मल में केस में इनमें ब्लैक जीन रिसेसिव है तो ये तो नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन जब इनकी इन ब्रीडिंग होगी तो 4 बच्चे में से एक बच्चा क्या हो जाएगा? पूरा ब्लैक होगा। चांसेस हैं 1:4 प्रोबेबिलिटी है कि उनका बच्चा क्या होगा? ब्लैक ब्लैक यानी ब्लैक टाइगर होगा। अच्छा, अब इन दोनों में इन ब्रीडिंग करवाएं तो देखिए क्या होगा, क्या क्या बन सकता है। मैं सिंपल करके बताऊंगा, ब्लैक ऑरेंज, तो ब्लैक ऑरेंज, ब्लैक ब्लैक, एक ब्लैक ब्लैक बना, ठीक है, एक ब्लैक ऑरेंज, एक ब्लैक ब्लैक, यानी कि दो ब्लैक ऑरेंज, दो ब्लैक ब्लैक, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी है इनके इन ब्रीडिंग में टाइगर कैसा होगा? ब्लैक वाला। यानी 4 बच्चे में 2 बच्चा लगभग ब्लैक टाइगर होगा। तो फर्दर इन ब्रीडिंग करेंगे तो क्या होगा? चांसेस ऑफ ब्लैक टाइगर इज वेरी हाई, वेरी हाई। तो इस वजह से आप देखिए, जब इन ब्रीडिंग हो रही है तो एक भी इस प्रकार का जीन है, उसको अगर इवोल्यूशनरी एडवांटेज भी दे दो। इवोल्यूशनरी एडवांटेज का क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि वो टाइगर का कब बड़ा होके रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच पाए, वो सरवाइव कर सके, उससे पहले हंट ना हो जाए, मरने के पहले अगली प्रोजनी वो दे के जाए एक दो। तो इस वजह से क्या होगा? उसके जीन्स पास ऑन होंगे। अगर नहीं होता वो इवोल्यूशनरी एडवांटेज तो शायद सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने के पहले मर जाता। यही कारण है। तो दोस्तों, इस वजह से आप देखें तो इन ब्रीडिंग हो रही है। और सिमलीपाल अगर हम देखें तो बाकी इलाकों से दूर है, तो यही टाइगर जो सेम ब्लैक, जिनमें रिग्रेसिव है, जिनमें रिसेसिव ट्रेट है, 60% टाइगर्स हैं जिनमें एक ना एक ब्लैक जीन है, यानी कि वो क्या है? या तो ब्लैक ब्लैक है या फिर ऑरेंज ब्लैक है। तो 60% में ये ब्लैक वाला जीन है। तो इस वजह से इनसे जब ब्रीडिंग होगी तो काफी हाई चांसेस हैं बच्चा क्या होगा? ब्लैक वाला होगा। तो यही कहानी है। तो चलिए दोस्तों, इससे आई होप आपको समझ आया कैसे इन ब्रीडिंग से ये प्रकार की जो अगर कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है तो वो पास ऑन हो जाती है। तो इन ब्रीडिंग बार बार आप सुनेंगे,
जिसकी वजह से ये नुकसान होता है। तो बेसिकली ये साइंस एंड टेक का पोर्शन था जो मैंने कवर करा दिया। तो कल को जब आप कलर ब्लाइंडनेस पढ़ें इंसानों में या अन्य कोई चीज पढ़ें तो आप मुझे इसके लिए याद करेंगे। चलिए, तो अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आज का होमवर्क। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो भैया सिमलीपाल मैप में लोकेट करना है। मैंने आपको दिखा दिया है, यहां भी मैप में दिखा देता हूं। तो आपको ये तो लोकेट करना है, तो एटलस खोलें, गूगल अर्थ खोलें, कुछ भी खोलें, सिमलीपाल देखें। उसके बाद क्या करें, आप उसके आसपास क्या अदर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो सब आइडेंटिफाई करें। एलिफेंट के पर्सपेक्टिव में कौन सा वहां पे इंपॉर्टेंट लोकेशन है आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, एक मेजर नदी है जो यहां से बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, मेजर रिवर है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स यहां पे कौन से रहते हैं आपको बताने हैं। एक पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जिनको रिसेंटली रिलोकेट किया गया है, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ये सब मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो आपको पीडीएफ अब डाउनलोड कर लीजिएगा। आप आई होप अब तक मेरे चैनल में टेलीग्राम में जुड़ चुके हैं, तो डाउनलोड जरूर कर लें। तो दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट पीवीटीजी आइडेंटिफाई करना है। इसके सिवा यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, आपको बता देता हूं। एक इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइन है यहाँ पे, जिसमें काफी ज्यादा माइनिंग हो रही है, तो वो कौन सी माइन है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये सब आपको आज कमेंट में मुझे बताना है, और पीडीएफ जब मैं आपको दूंगा तो मैं ये आंसर के साथ अपडेट करके आपको दूंगा। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, मेरी हैंड होल्डिंग मिलेगी, मेरे द्वारा बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं, जब भी KC10 आप कोड यूज करते हैं, प्लस या आइकनिक, आपको दोनों में मेरी मेंटरशिप मिलती है। तो बस ये कोड इस्तेमाल करें और फिर मुझसे संपर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर भी आप आपके जो भी सवाल हैं सब्सक्रिप्शन रिलेटेड आप डाल सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों ये वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें भाई, अब क्यों नहीं, अब नहीं तो कब। तो दोस्तों इसके सिवा आपको बता देता हूं मेगा कॉम्बैट है, 10 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप है, 19 सितंबर 11 बजे, सेव द डेट, सेव द टाइम एंड KC10 कोड। इसके द्वारा आप जाके अनअकैडमी कॉम्बैट का हिस्सा बने। तो 56 सवाल 60 मिनट, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम स्पेशल है दोस्तों। इसके सिवा आपको बता देता हूं, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें, 2 साल की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको मेंटरशिप भी मिलता है। इसके सिवा दोस्तों ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है, 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। साथ साथ दोस्तों 22 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 1 ईयर बैचेस हैं, 2 ईयर बैचेस हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का, तो इसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।